लेकिन शंभुनाथ जी देखिए, हमारा एग्जिट पोल भी और तमाम एग्जिट पोल्स भी ये कहते हैं कि एनडीए की सरकार रिपीट हो रही है। 350 के आसपास ऑन एन एवरेज एनडीए को सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का जो 295 सीटों का जो दावा है, आपको इसमें कितना दम नजर आता है? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, कांग्रेस का दावा अतिरंजित नजर आता है, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल अभी ये नहीं बता रहा है कि भाई कांग्रेस 200 के ऊपर ही बढ़ रही है, सब 200 के नीचे ला रहे हैं, तो एकदम से 295 कैसे हो जाएंगे। हाँ, इनकी ये बात समझ में आती है कि चुनाव आयोग बैलेट के जो बैलेट हैं। शंभुनाथ जी, कुछ दिक्कत है इंटरनेट कनेक्शन में। मैं फिर से पार्था के पास जाऊंगा। पार्था, आपका इसी सवाल पर जवाब, क्या 295 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, एग्जिट पोल का जो मतलब देखिए नंबर क्या होगा, फाइनल नंबर वो मालूम, वो डिफरेंट है। हाँ। लेकिन क्या एक दिशा तो क्लियर है। जो आप समझ लीजिए, जो एनडीए का गवर्नमेंट बनने जा रहा है, ठीक है। अभी वो नंबर 350 होगा, 320 होगा, 370 होगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो डायरेक्शन इज वेरी क्लियर। तो अगर आप किसी को 320 मिल रहा है तो 295 मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो देखिए, एग्जिट पोल, इतना सारा एग्जिट पोल मुझे नहीं लगता गलत हो सकता है, ठीक है। और डिफरेंट एजेंसी ने किया है, तो मुझे नहीं लगता है 295 पॉसिबल है, मुझे ये तो नहीं लगता है। डॉक्टर आशुतोष, चलिए नंबर हो सकता है 10-20 ऊपर नीचे हो, लेकिन डायरेक्शन तो सभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, शंभुनाथ जी भी कह रहे हैं कि डायरेक्शन ये दिखता है कि आपको 295 तो नहीं मिल रहे हैं। फिर ये केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए या फिर लड़ाई में बने हुए हैं ये दिखाने के लिए ये नंबर कोट किया गया, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? नहीं, देखिए, मैं दोनों चीजों का सवाल का जवाब देता हूं। पहली बात कि चुनाव आयोग क्यों गया इंडिया गठबंधन, अगर आप सब लोगों को ये याद होगा, ये तस्वीर अगर वो आप देख पा रहे हो, ठीक है, मुझे लगता है कि वो ठीक से देख पा रहे हो। ये इस देश में आजादी के बाद पहली बार हुआ है, और अगर सब लोगों को याद हो कि ये इतनी हिम्मत किसी सरकारी कर्मचारी में कैसे आई, ये इस देश का जीता जाता स्वरूप है कि लोकतंत्र को खतरे में कैसे रखा गया। और ये सब होते हुए, सीसीटीवी को देखते हुए, इस व्यक्ति ने लोकतंत्र का चीरहरण किया, और चुनाव आयोग ने, जब हम लोग ने संज्ञान लिया, तब जाके उस पर कार्रवाई करी। अब मैं आता हूं कि क्यों। देखिए, मैं पहले वक्तव्य बता चुका हूं कि क्लोज फाइट है। मुझे याद है कि एग्जिट पोल ज्यादातर सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। तो हम किस बात से माने कि जब 96, 98, 99 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी और 2004 का पहला इलेक्शन, 2004 का इलेक्शन था, तब आज तक, सहारा न्यूज, जी न्यूज, स्टार न्यूज बड़े चैनल हुआ करते थे। उस समय सारे न्यूज चैनलों में भारतीय जनता पार्टी को 250 के ऊपर सीटें दी थी। एक न्यूज चैनल में तो कम से कम 275 सीट दी थी, जिसका नाम बदल गया है, और वास्तविकता आई थी 138 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई। तो ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती है। अभी हाल ही में बंगाल में क्या हुआ, लगभग सारे न्यूज चैनल्स, सारे का मतलब सारे, चाहे वो सी वोटर हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे टाइम्स ना हो, चाहे पी मार्क हो, सबने भारतीय जनता पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें दी थी। नतीजा बंगाल में चुनाव में 77 सीटें आई। ऐसे नहीं, हमने ना 150 सीटें दी थी, और ना हमने टीएमसी को सबसे बड़ी पार्टी बताया था वहां पर बंगाल चुनाव में। हमने सबसे बड़ी पार्टी बताया था। मैं वो चीजें वो शेयर भी कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल, अगर आप देख सके तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी पार्टी हमने टीवी9 ने टीएमसी को सबसे बड़ी पार्टी बंगाल इलेक्शन में बताया था। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपको सारी चीजों के डाटा के साथ बता सकता हूं। इसलिए अगर चांस ऑफ एरर 1% भी है तो हम उस पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है और देश की गति को बदलने वाला चुनाव नहीं। लेकिन 2-4%, अजय आलोक, एक मिनट, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, 2-4% का मार्जिन तो हर एग्जिट पोल एक्सपर्ट लेके चलता है, लेकिन इतना कि आप 100 से 200-300 पहुंच जाएं, डबल हो जाएं सीटें। डॉक्टर अजय आलोक, नहीं, क्यों नहीं, 2004 में किया ना, 275 सीट दी और 138 सीटें आई। गौरव, ठीक है, एक मिनट, डॉक्टर अजय आलोक, आप किस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? डॉक्टर अजय आलोक। गौरव जी, ये सब कुछ नहीं है, ये ढकोसला है। परसों दोपहर में 11 बजे से ये ईवीएम का रोना रोएंगे कि हमारी तो 295 आ रही थी, इतनी कम कैसे हो गई, सरकारी ईवीएम है, ईवीएम है। ये सब ईवीएम पे रोने के लिए एक बेस फाउंडेशन तैयार कर रही है। ये देश की जनता क्या नहीं समझती है? हाँ, ये लोग जानते हैं कि ये चुनाव हार चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। उसी ईवीएम से तो 295 का आधार बताया है। ड्रामाबाजी है परसों से बचने के लिए कि एक दूसरे के